श्रापित कहानी के माध्यम से सुनाई गई सभी कहानियां केवल मनोरंजन और रोमांच के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती हैं। इन घटनाओं की वास्तविकता का चैनल कोई दावा नहीं करता। श्रापित कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को फैलाना या बढ़ावा देना नहीं है। साथ ही हमारा मकसद किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। आई फायर। भारत के एक जंगल में आज भी लोग एक ऐसे बच्चे को देखने का दावा करते हैं जिसका सिर नहीं है। कहते हैं अगर रात में उसकी हंसी सुनाई दे जाए तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। ये कहानी है डाउ हिल की। पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों के बीच मौजूद ये जगह दिन में जितनी खूबसूरत दिखती है, रात में उतनी ही डरावनी हो जाती है। घने जंगल, पुराना स्कूल, ठंडी हवा और हर तरफ ऐसा सन्नाटा जैसे कोई तुम्हें दूर से देख रहा हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ कई साल पहले एक बच्चे की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसके बाद से जंगल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लकड़ी काटने वाले मजदूरों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ों के बीच बिना सिर वाले बच्चे को घूमते देखा। कुछ लोग उसे सड़क किनारे खड़ा देखते और अगले ही पल वो गायब हो जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, जो भी उसे देखता वो कुछ दिनों बाद पागलों जैसी हरकतें करने लगता। साल 2025। मुंबई के 4 दोस्त कबीर, यश, मानव और दीप हॉरर कंटेंट बनाते थे। उनका चैनल तेजी से वायरल हो रहा था। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वे डाउ हिल के जंगल में पूरी रात बिताएंगे। शाम तक वे लोग वहां पहुंच गए। जंगल के बाहर उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसने चारों को रोकते हुए कहा, अगर रात में कोई बच्चा दिखाई दे तो उसकी तरफ मत देखना। दीप हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समस्या उसे देखने में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब वो तुम्हें देख ले। कुछ सेकंड के लिए माहौल पूरी तरह शांत हो गया, लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझा और अंदर चले गए। रात 9 बजे तक वे लोग जंगल के बीच पहुंच चुके थे। चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर ऐसे दिखाई दे रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे रेंग रहा हो। उन्होंने कैमरे सेट किए और शूट शुरू किया। शुरुआत में सब सामान्य था, बस हवा की आवाज और सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। फिर अचानक मानव रुक गया। तुम लोगों ने सुना? सब चुप हो गए। दूर जंगल के अंदर से बच्चे के हंसने की आवाज आ रही थी, धीमी लेकिन साफ। यश ने कैमरा उस दिशा में घुमाया। कोहरे के बीच कोई छोटा बच्चा खड़ा था। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। कबीर ने आवाज लगाई, अरे कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। बच्चा धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगा। दीप बोला, चलो उसके पीछे चलते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल और ठंडा होता जा रहा था। अचानक सारी कीड़ी मकोड़ों की आवाज बंद हो गई। अब सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर बच्चा दोबारा दिखाई दिया। इस बार वो बहुत करीब था। यश ने जूम किया और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। उस बच्चे का सिर नहीं था, गर्दन के ऊपर सिर्फ काला अंधेरा था। दीप डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी वो बच्चा अचानक उनकी तरफ दौड़ पड़ा। चारों चीखते हुए भागने लगे। भागते समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे बहुत सारे कदमों की आवाज आ रही हो। मानव अचानक गिर पड़ा। जब बाकी दोस्तों से उठाने पहुंचे तो उसने कांपते हुए जंगल की तरफ इशारा किया। पेड़ों के बीच दर्जनों बच्चे खड़े थे और उन सबका सिर गायब था। कबीर की सांसें तेज हो गई। तभी एक बच्चे की आवाज आई, क्या तुम हमारा सिर ढूंढने आए हो? पूरा जंगल बच्चों की हंसी से गूंज उठा। दीप ने जोर से कहा,
भागो यहां से। चारों अलग अलग दिशा में भागने लगे। कुछ देर बाद कबीर और यश सड़क तक पहुंच गए, लेकिन मानव और दीप गायब थे। दोनों ने पूरी रात उन्हें ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सुबह पुलिस जंगल पहुंची। घंटों तलाश के बाद भी दोनों का कोई पता नहीं चला। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उन्होंने कैमरे की फुटेज देखी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि जब चारों दोस्त भाग रहे थे तो उनके पीछे कई हेडलेस बच्चे दौड़ रहे थे। फिर अचानक वीडियो ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था और तभी एक चेहरा कैमरे के बिल्कुल पास आया। वो मानव था, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं और उसके पीछे दीप खड़ा था, अपने हाथों में एक कटा हुआ सिर पकड़े हुए। फिर दोनों धीरे धीरे मुस्कुराए और एक साथ बोले, अब हमारी बारी खत्म हुई, अगला कौन है? वीडियो अचानक बंद हो गया, लेकिन सबसे डरावनी बात आज भी बाकी है। कहते हैं अगर रात में डाउ हिल के जंगल में जाओ तो कभी कभी पेड़ों के बीच 4 लोग कैमरा लेकर घूमते दिखाई देते हैं और उनके पीछे वही हेडलेस बच्चे चलते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल पर नई वीडियो आते ही सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई रहस्यमयी और डरावनी हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।